Hello friends, good morning. Today I explain what is the master batch in the compounding. Compounding is important for rubber industries. And some rubber industries not follow the process of compounding. अभी बनाया अभी खा लिया, अभी बनाया अभी खा लिया। ये कहावत है कि गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगी। तो मैं कहने का मतलब है कि मास्टर बैच का हमारे रबर इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है और लोग मास्टर बैच को क्यों बनाते हैं। और मास्टर बैच का स्टोरेज करने के लिए एसी, आदमी को रहने के लिए एसी नहीं रहता है, मगर रबर इंडस्ट्री में आप जाओगे, टायर इंडस्ट्रीज हो या बड़ी बड़ी रबर इंडस्ट्रीज हो, बहुत जो भी मास्टर बैच को वो लोग कूलिंग एसी में हमेशा रखते हैं और केमिकल मिलाए हुए भी कंपाउंड को एसी में रखते हैं। अगर आपको जानना चाहते हो तो गेट्स इंडिया में जाके देखो, पिक्स में जाकर के देखो, पॉलीहोज में जाके देखो और एमआरएफ कंपनी में जाके देखो। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज पर बहुत ज्यादा फोकस देती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल आपका देता हूं, मेडिकल शॉप में जाके देखो, जो भी इंजेक्शन होता है उस पर क्लियर मेंशन आता है कि प्लीज कीप कूल एंड ड्राई प्लेस। तो इस तरह का अगर कोई मेडिसिन वाला, मेडिकल वाला मेंटेन नहीं करता है तो वहां से आपको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर वो रूम टेम्परेचर, अगर कूल एंड ड्राई प्लेस पर नहीं रखता है तो एक्सपायर कर जाता है मेडिसिन, टाइम रहते हुए एक्सपायर कर जाता है, आपको रिजेक्शन करता है। तो मास्टर बैच क्या है? व्हाट इज द मास्टर बैच? और मास्टर बैच इसको बोलते हैं। मास्टर बैच उसको हम बोलते हैं आफ्टर मिस्टिकेशन एंड आफ्टर कंपाउंडिंग, विदाउट क्यूरिंग केमिकल एंड विदाउट एक्सलेटर, दैट्स कॉल्ड मास्टर बैच। अंडरस्टैंड? जिस कंपाउंड के अंदर एक्सलेटर में केमिकल नहीं है और क्यूरिटी केमिकल जब तक नहीं मिलाए हो उसको मास्टर बैच बोलते हैं, राइट? तो मास्टर, जैसे आप कोई भी बैच बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में क्या बोलते हैं, अगर आप रोटी बनाने को जा रहे हैं तो तुरंत आटा साने या तुरंत बनाए तो रोटी फूल फूल के नहीं आता है। थोड़ा सा उसको एक 5 मिनट, एक 10 मिनट टाइम दीजिए वो आटे को, और इसके बाद देखो बना करके रोटी बहुत फुलके की तरह निकल के आएगी, राइट? उसी तरह से जैसे ही अपने डायरेक्ट कंपाउंड बनाते गए और उसको डायरेक्ट प्रोसेस में लेकर के फाइनल प्रोडक्ट कर जाते हो तो देयर इज ए कमिंग सो मनी इशू। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मास्टर बैच एंड व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट कंपाउंड? टुडे आई एक्सप्लेन बेटर फॉर your knowledge. Master compound is a, suppose you design 17 megapascal and suppose you design 400 elongation or hardness, suppose you design 60. Any compound, suppose today mastication and complete for curing, you go for direct curing, then there is a loss of the mechanical properties, loss of the physical property. Like this, suppose you want 60 hardness, there is a not come 60 hardness, right? Suppose you want 70 megapascal, that time same day mastication is same day for send for curing. After curing you test, there is not come the tensile, not come the elongation break. Why are not come? Or same batch you
put for 24 hours at the cooling at room temperature. Then next day will take and add the accelerator and curing chemical. So you cannot expect, suppose you design 17 megapascal, hardness 60, elongation 4 by 9, will come better result. 17, there is a come 18 megapascal. Elongation, suppose design 400%, will come the 450%. Hardness will come exact. Understand? After mastication, some chemical is a not react with same day. After mastication, you cooling, leave for cooling, and all chemicals react with master batch. Understand? तो that time will come the better result. तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो फिर से आपको बताना चाहता हूँ। तो मास्टर बैच और सेम बैच, सेम डे में बैच बना के बनाने में क्या आता है, जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो सेम डे में मीट नहीं होती है, और उसको मास्टर बैच बनाकर दूसरे दिन अगर आप यूज करते हो तो उसमें जो आप डिजाइन करते हो, जो रेसिपी बनाते हो, उससे बेहतर रिजल्ट आता है। राइट? अब आपको पता होगा आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आता है, आपको जानने की why are not come as per design mechanical property. There is so many reasons. Suppose you mastication same day, so there is a will come so many porosity. उसमें क्या होता है, सेम पोरोसिटी आती है। क्या आती है? पोरोसिटी। तो पोरोसिटी आने के बाद एयर पैकेट बनता है, और एयर पैकेट से बनने के बाद वहां पर रिजल्ट नहीं आता है। अगर उसको आप मास्टर बैच के तौर पे रख देते हो फॉर 24 आवर्स, तो एयर जब नेक्स्ट डे आप लेते हो तो वहां पे एयर पैकेट नहीं आता है। एयर पैकेट आने का और भी रीजन है, मिक्सिंग मिल का टेम्परेचर ज्यादा रहना। अगर ज्यादा भी होगा तो एयर पैकेट आएगा। राइट? तो आपको मास्टिकेशन करने के टाइम में ओपन मिक्सिंग मिल का टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? अब आप हमको चलते हैं, और मास्टिकेशन करने के बाद आप फाइनली क्या करते हो, मास्टर बैच को डायरेक्ट टाइट मिक्सिंग करते हो, टाइट निप करके करते एक बार पूरी झिल्ली टाइप से निकालते हो। देन वन बाय वन आप थोड़ी मोटी करते जाते हो, तो 1 mm तक जाने के बाद 2 mm तक जाने के बाद जितना भी पार्टिकल है उसके रेनफोर्समेंट केमिकल से सारे आपस में पूरे मिल जाते हैं, पूरे मर्ज हो जाते हैं। और सेम डे में क्या करने से क्या होता है कि वहाँ पर पूरे एक तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, और उसको सेम डे में आपको मास्टिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, टैगनेस आने लगता है, और बैच बराबर नहीं मास्टिकेशन नहीं निकाल पाते हो, उसको पतला नहीं कर पाते हो, थिकनेस में नहीं निकाल पाते हो। इसलिए वहां पे आपको मास्टर बैच बनाने की जरूरत है। अगर आप रबर इंडस्ट्री में काम करते हो, या वहां पर टेक्निकल पर्सन हो, या आप ओनर हो कंपनी का, तो ये चीज पर ध्यान रखो। आप कभी भी मास्टिकेशन करो तो उसका मास्टर बैच बना के उस पर आइडेंटिफाई करके रखो, और दूसरे दिन उसको एक्सलेटर और क्यूरिंग मिला कर सप्लाई करो। देखो आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, और ये सारे जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर काफी इफेक्ट आता है। जैसे सपोज आप यू गो फॉर द होज पाइप, राइट? अगर सेम डे में आप मास्टिकेशन करते हो और मिक्सिंग करते हो, सेम डे में आप कैलेंडरिंग करते हो, तो हो सकता है पोरोसिटी आने से, अगर मान लीजिए आप 2 mm का सीट निकालते हो, 4 mm का निकालते हो, अगर वहां पर पोरोसिटी आ गया तो वहां पर होज जो है आपका लीकेज हो जाएगा, फट जाएगा। राइट? इसलिए मास्टर बैच बनाना मत भूलिए। इसके साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।